अगर आपने सॉफ्टवेयर में परचेजिंग डालनी है तो वो आप कैसे डाल सकते हैं ना। अगर आप मेन डैशबोर्ड पर हैं तो यहाँ पर डायरेक्टली आपको परचेज का आइकन मिल जाता है, यहाँ पे क्लिक करके आप डाल सकते हैं। नहीं तो अगर आप सॉफ्टवेयर में किसी और सेक्शन पे हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ही चला जाता हूँ तो देखें वो मुझे परचेज आइकन नज़र नहीं आ रहा, तो उसके लिए मैं इन्वाइस में जाऊँगा, देन परचेज में चला जाऊँगा। नीचे यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट मुझे वो इन्वाइसेस शो होती हैं जो मैंने रिसेंटली ऐड की होती हैं, लेकिन यहाँ पे मैं न्यू पर इन्वाइस बनाने आया हूँ तो फिर मैं न्यू परचेज पे क्लिक कर दूंगा। यहाँ पे ये देखें सबसे पहले मेरा फोकस डायरेक्टली जाता है पार्टी पर कि आप किससे परचेजिंग करना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे अगर पार्टी ऐड है तो डायरेक्टली मैं नाम लिखूंगा तो पार्टी शो हो जाएगी। अदरवाइज मैं ऐड के सेक्शन में भी जाकर मैं वेंडर ऐड कर सकता हूँ। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ, वेंडर और सप्लायर सेम चीज़ है, ठीक है। सेकंड नंबर पर आप यहाँ पर भी प्लस आइकन आपको मिल जाता है, यहाँ पर भी आप क्लिक करके अपना सप्लायर ऐड कर सकते हैं। मेरा सप्लायर ऑलरेडी ऐड है, मैं यहाँ पे सप्लायर का नाम लिखता हूँ तो देखें डायरेक्टली मेरा कर्सर कोड पे चला जाता है कि अगर आप कोड से बिलिंग करना चाहते हैं तो क्योंकि आइटम के कोड भी होते हैं ना, तो आप कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप नाम से करना चाह रहे हैं तो इंटर प्रेस करें तो डायरेक्टली नाम पे आ जाएगा ना कर्सर मेरा। अच्छा, यहाँ पे मैं आइटम लिख लेता हूँ, जनरल आइटम। ये देखें ऊपर टॉप पे बार इंफॉर्मेशन बार भी आ जाती है कि ये स्टॉक आपके पास कितना पड़ा हुआ है, इसके पीसेस पर पैक क्या हैं, इसकी लास्ट परचेज प्राइस क्या थी, इसमें टोटल अभी जो आपने डाले हैं टोटल आइटम कितने हैं और टोटल क्वांटिटी कितनी है। अच्छा, मैं जनरल आइटम डाल दिए, फॉर एग्जांपल मैं ये 2 क्वांटिटी डाल देता हूँ। तो अगर परचेज रेट और सेल रेट चेंज हो गया तो मैं चेंज कर दूंगा, अदरवाइज मैं सही छोड़ दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि फॉर एग्जांपल ये देखें यहाँ पे एक जीएसटी का कॉलम है। यहाँ पर और भी काफ़ी सारे कॉलम्स हैं, जैसे ये डिस्काउंट है और या रिटेल है। इनमें से अगर कोई कॉलम आपको यहाँ पे मज़ीद ऐड करने हैं या फिर जो ऐड हुए हुए हैं उनको ख़त्म करने हैं, कि फॉर एग्जांपल जीएसटी आपके केस में नहीं चलता, तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपल यहाँ पे ये देखें सेटिंग का बटन आपको नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करें। मैं ये देखें सारे कॉलम है ना, देखिए यहाँ पे फॉल्स किया हुआ है, ये ट्रू है। तो जो ट्रू करेंगे वो शो हो जाएगा, जो फॉल्स करेंगे तो वो वहाँ से हाइड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये जीएसटी का कॉलम है, मैं इसको फॉल्स करके देन मैं अपडेट पे क्लिक कर देता हूँ। देखिए मैं यहाँ पर आता हूँ, अपडेट कर दिया तो मेरे जीएसटी का कॉलम ख़त्म हो गया। यहाँ पे मैं अली खान लिख लेता हूँ, देन मैं जनरल आइटम लिख लेता हूँ। अब क्वांटिटी लिख ली, अगर रेट चेंज हुए तो कर दूंगा, नहीं तो ऐसे ही छोड़ दूंगा। कोई डिस्काउंट अमाउंट है, मुझे सप्लायर की तरफ से कोई डिस्काउंट मिला है तो वो मैं यहाँ पे डाल दूंगा। जैसे यहाँ से एंटर प्रेस करूंगा तो नीचे दूसरे आइटम पे डायरेक्टली आ जाएगा। यहाँ पर ये देखें मैं अपने आइटम डालता जाऊंगा वन बाय वन करके। अच्छा, यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं कि अगर आप पूरी बिल पे कोई डिस्काउंट मिला है तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, डिस्काउंट अमाउंट मिली है तो वो आप डाल सकते हैं, कोई बिल्ट एक्सपेंस है, अदर एक्सपेंस है, कोई जीएसटी पूरी बिल पे है या फर्दर टैक्स है तो वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो जैसे ही मेरी बिल कंप्लीट हो जाएगी मैं अपना टोटल देखूंगा और मैं साथ ही सेव परचेज पे क्लिक कर दूंगा। अब देखें जो मैंने बिल बनाई है बाय डिफ़ॉल्ट मुझे यहाँ पे शो होने लग गई है। अब इस बिल पे मैं यहाँ पे एडिट बटन पे क्लिक करके इसको एडिट भी कर सकता हूँ, डिलीट भी कर सकता हूँ और उसको मैं व्यू भी कर सकता हूँ। अगर मैंने एडिट पे क्लिक किया तो दोबारा ये वहीं ओपन हो जाएगी। अब मैं यहाँ पे कोई भी क्वांटिटी वगैरह या कुछ भी मैंने चेंज करना है, चेंज करके मैं अगेन सेव के बटन पे क्लिक कर दूँगा।